हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल माय व्यूअर्स। आज हम ऐसे नेशनल एजुकेशन बाय एम.के. गांधी पढ़ेंगे, जो कि महात्मा गांधी ने हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं और उनमें क्या सुधार होना चाहिए उस पर बेस्ड है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर इंडिया में हुआ था। इन्होंने इंडिया को आज़ाद कराने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। जब ये लॉ पढ़ के लंदन से आए थे, तब इन्होंने साउथ अफ्रीका में अनटचेबल्स के लिए एक मूवमेंट चलाया था और उनको आज़ादी दिलाई थी। 1915 जब वो इंडिया वापस आए साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने बहुत सारे नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाए थे, जिन्हें सत्याग्रह का नाम दिया गया था। मतलब बिना दंगे, बिना लड़ाई अपना हक जीतना। इन्होंने तब सेल्फ रिलायंस और सोशल रिफॉर्म्स को परफॉर्म, बट ट्रेजिकली 13 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो गई बाय नाथूराम गोडसे, जो एक हिंदू नेशनलिस्ट थे। आइए जानते हैं नेशनल एजुकेशन के ऊपर महात्मा गांधी की क्या विचारधारणा थी। तो गांधी जी का एक बड़ा ही यूनिक विजन था एजुकेशन को लेके इंडिया की। उनका मानना था कि एजुकेशन पर्सन को फुल्ली डेवलप करने वाली होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ब्रेन ट्रेनिंग देनी चाहिए। वो पर्सन का इमोशन हार्ट लेवल पे काम करे, उनको मेहनती बनाए। इट मीन्स ओवरऑल फुल्ली डेवलपमेंट होना चाहिए। उनके 3 मेन डिफेक्टिव मेजर्स उन्होंने बताए थे, जो कमियां हैं हमारी एजुकेशन में। वो ये है, हमारी जो एजुकेशन है वो एंटायरली फॉरेन कल्चर पे बेस्ड है, यानी इंडिया को प्रमोट नहीं करती है, हमारे देश को। फॉरेन कल्चर पे कैसे बेस्ड है? वो हमें ये सिखाती है कि आउटसाइड द कंट्री लोग कैसे रहते हैं, उनका पहनावा कैसा है और हर चीज उनसे रिलेटेड है। और सेकेंडली, उनका ये मानना है जो एजुकेशन है वो सिर्फ ब्रेन पे इम्पैक्ट डालती है बच्चों के, वो सिर्फ बच्चों को रट्टू तोता बनाती है। अगर बच्चों को नॉलेज नहीं है उनके सराउंडिंग में क्या हो रहा है और अदर साइड क्या हो रहा है, तो उनको वो समझ में तो आएगा नहीं। तो बच्चा क्या करेगा, उन चीज़ों को माइंड में फीड करने लगेगा और सिर्फ रटने लगेगा। ठीक है, तो उनका मानना है कि बच्चों में ये नहीं होना चाहिए कि हेड की चीज़ें, ब्रेन की चीज़ें सिर्फ ट्रेन होते जाएं वो लोग। उनमें एक इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए, यानी वो हार्ट से हार्ट लिविंग टच है उनमें। और हैंड मतलब बच्चों को मेहनती बनाना चाहिए, यानी उनको एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। थर्डली, उनका ये मानना है रियल एजुकेशन जो है वो फॉरेन मीडियम से बच्चों को आ ही नहीं सकती है। जो लैंग्वेज बच्चों को नहीं आती है, बच्चे क्या करेंगे, उसको समझने की बजाय सिर्फ फीड करेंगे, या वो नॉलेज, फिल्टर्ड नॉलेज उनको मिल पाएगा। अगर यही चीज हम उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज, यानी जो वो लोग मदर टंग है, उसमें सीखेंगे, तो उनको समझ भी इजीली आएगा और वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। बट ये चीजें इंडियन एजुकेशन में लैक है। हम सिर्फ फॉरेन कल्चर को अपनाते जा रहे हैं और जो हमारा इंडियन कल्चर है हम उनको भूलते जा रहे हैं। जो चीजें पॉइंट्स हम आज समझ पा रहे हैं, गांधी जी वो चीजें बहुत पहले ही समझ चुके थे। तो हम इन चीजों को फर्दर और डिटेल में रीड करते हैं, उनका क्या मानना है और कैसा है। तो अब हम इन तीनों डिफेक्ट्स को और डिटेल में रीड करते हैं और जानते हैं। गांधी जी का मानना है जो टेक्स्ट बुक एजुकेशन है वो बच्चों को, बॉयज एंड गर्ल्स को होम लाइफ से दूर लेती जा रही है, क्योंकि बच्चे वो चीज सीख रहे हैं जिनसे वो परफेक्ट स्ट्रेंजर्स हैं, जिनको वो जानते ही नहीं है। तो उनकी होम लाइफ में क्या गलत है, क्या सही है और उनसे कैसे डील करना है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये चीजें उनसे दूर होती जा रही हैं और अपनी सराउंडिंग से वो परफेक्टली स्ट्रेंजर्स बनते जा रहे हैं। विलेज सीन्स जो हैं, जो उनके लिए मेहनत वाले काम हैं, अब वो कम्प्लीटली फालतू होने लगे हैं, सुपरस्टिशियस, जिनमें उनको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आया है कि ट्रेडिशनल कल्चर क्या था और कैसा था। तो हमारी जो अपब्रिंगिंग है, जो हमारे जो रूट्स हैं, वो पूरी तरीके से खत्म होते जा रहे हैं। सेकेंड पैरा में गांधी जी बताते हैं कि दूसरी कंट्री में क्या चल रहा है वो नहीं जानते, बट इंडिया जो है वो 80% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, 10% इंडस्ट्रियल वर्क पे डिपेंडेंट है। अब इंडिया जो हम
उनको मेहनत सिखा ही नहीं रहे हैं, हम उनको सिर्फ ब्रेन ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उन बच्चों में श्रम करने की क्षमता यानी कि मेहनत करने की ताकत तो आएगी नहीं। तो वो लोग ब्रेड अर्न करने के लिए यानी रोजी रोटी के लिए अब मेहनत वाले काम से दूर भागेंगे। ओके, अब उनको नहीं पसंद आएगा कि फार्मिंग कैसे होती है, क्या होती है। तो अब जो 80% इंडिया फाइनेंशियली एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, अब वो सारे काम उनसे दूर हट जाएंगे, मैनुअल लेबर उनको पसंद नहीं आएगा। तो जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग स्टाइल है उससे बच्चे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हों वो तो सीख ही नहीं पा रहे हैं, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की फी नहीं पे कर पा रहे हैं। तो क्या होगा, बैकवर्डनेस धीरे धीरे आती ही जाएगी। हम जो है वो रियल मायने में एजुकेट होके भी एजुकेट नहीं हो पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, सो थर्ड पैरा इज अबाउट एजुकेशन, जो कि यूनिवर्सल फ्री होनी चाहिए। बच्चों को या उनके पेरेंट्स को 2000 मिलियन रुपीस नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए एजुकेशन में। क्यों? क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कि हर बच्चे को मिलनी चाहिए और फ्री मिलनी चाहिए। बट अब क्या हो रहा है एजुकेशन में, पेरेंट्स इतनी मेहनत कर करके बच्चों की फीस चुका रहे हैं, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो गांधी जी का मानना है बच्चों को जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री और मैथ्स, उनके साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग भी देनी चाहिए। प्रैक्टिकल लर्निंग मतलब बच्चों को स्पिनिंग, वीविंग, फार्मिंग ये सब भी सिखाना चाहिए। उससे क्या होगा, स्कूल के साथ साथ बच्चे लर्निंग सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे, और प्रैक्टिकल चीजों से ही अपना भुगतान, अपनी जो फी है वो पे करते जाएंगे, और उनके पास क्या हो जाएगी, एक स्किल हो जाएगी कि आफ्टर लाइफ, आफ्टर एजुकेशन वो उनसे अर्न भी कर पाएंगे। तो इससे सारे काम हमारे इजी हो जाएंगे। सारे काम इजी क्या हो जाएंगे, जो पेरेंट्स एजुकेशन फी पे नहीं कर पा रहे हैं वो भी फ्री हो जाएंगे कि बच्चे अपना खुद सीख भी रहे हैं और अर्न भी कर रहे हैं। सेकेंडली, बच्चों के पास आफ्टर लाइफ एक अर्निंग हो जाएगी। और थर्ड, बच्चे जो है वो सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। तो गांधी जी मानते हैं कि बच्चों में प्रैक्टिकल लर्निंग देना बहुत जरूरी है, नॉट ओनली थ्योरेटिकल। पैराग्राफ 4 इज अबाउट बच्चों को ब्रेन के साथ साथ हार्ट एजुकेशन भी देनी चाहिए, जो उन्हें सिर्फ बुक से तो मिल नहीं पाएगी। तो ये कौन देगा? इट कैन ओनली बी डन थ्रू द लिविंग टच ऑफ द टीचर। ये उनको टीचर ही इम्पार्ट कर पाएगी। पर क्या वो प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स क्या खुद ये सीखे हैं जो बच्चों को इमोशनल टच दे पाएंगे? क्या उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? क्या उनने ये ट्रेनिंग रिसीव की थी जब वो पढ़ते थे? तो ये जो चीजें हैं ये परमानेंट एलिमेंट कब बन सकते हैं? जब हम में खुद वो क्वालिटीज होंगी, तभी हम किसी को वो चीज दे पाएंगे। तो उनका मानना है कि जो टीचर्स हैं ये तो वो टीचर्स हैं जो सिर्फ उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था तो वो पढ़ाने आ गए हैं। मतलब जो टीचर्स हैं वो रियल पैट्रियोटिज्म के लिए नहीं आए हैं। उनका रियल मकसद ये नहीं है हम किसी को एजुकेशन दें या किसी का कैरेक्टर बिल्डअप करें। तो ये चीज सबसे बड़ी हमारी खामी है कि हम बच्चों को इमोशनल ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, इमोशनल टच नहीं डाल पा रहे हैं बच्चों में। ओनली ब्रेन टीचिंग जो है हम बच्चों को दे पा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है, फिफ्थ पैरा हमारा ये डिस्कस करता है, गांधी जी का मानना है कि बच्चों को फॉरेन मीडियम ऑफ एजुकेशन नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बच्चों का ब्रेन फैक करती है। ब्रेन फैक कैसे करती है? इट मीन्स बच्चों को वो चीजें जिनसे वो डेली नहीं करते हैं वो सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। तो बच्चे क्या बनेंगे? बच्चे इमिटेटर्स बनेंगे, यानी कठपुतली बनेंगे कि जो उन्हें आया है वो उन्हें अपने माइंड में डालना है और फीड करना है बस। अब बच्चे जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन गेन तो कर नहीं पाएंगे। उन्हें कौन सी इन्फॉर्मेशन? फिल्ट्रेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब उन्हें अगर फिल्ट्रेट आया है माइंड में तो वो आगे अगर किसी और को देंगे भी तो वो फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन होगी, है ना। तो उनका मानना है कि जो फॉरेन मीडियम है वो बैन करना चाहिए। मीडियम क्या होना चाहिए? हमारी खुद की पर्सनल लैंग्वेज, जो मदर टंग, जो बच्चे अपने एनवायरमेंट में, अपने एरिया में रह के सीखते हैं, उसको बोलते हैं वर्नाक्युलर लैंग्वेज। गांधी जी का मानना है अगर ऐसा होता और ये सब अगर मेरे हाथ में होता
तो मैं सबसे पहले ये बैन करता, टेक्स्ट बुक को हटाता, मैं टीचर्स को ट्रेन करता और बच्चों में ये सारी चीजें इम्पार्ट करता। पैराग्राफ 6 क्या है? गांधी जी कहते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये एक इंटरनेशनल कॉमर्स और डिप्लोमेसी की लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े खजाने से भरी पड़ी है, इस बात में कोई हर्ज नहीं है। पर जो हमारी अपनी लैंग्वेज है उसके भी बहुत सारे ट्रेशर्स हैं, उसमें भी खजाने हैं। हम क्या कर रहे हैं? फॉरेन में जाते ही जा रहे हैं और अपने जो ट्रेशर, इतना वैल्यूएबल ट्रेशर हमारे पास भी है, हम उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करते जा रहे हैं, उसको मान ही नहीं रहे हैं। अब बच्चों को अपनी जो चीजें हैं अपने ट्रेडिशन की वो फालतू लगने लगी हैं। बच्चे क्या करेंगे? अब एक सोच बन जाती है कि जो फॉरेन स्टैंडर्ड है वो हाई है और हमारा जो स्टैंडर्ड है वो एकदम लो है। हमने अपनी वैल्यूज को पूरा हर तरीके से गिरा दिया है। तो उनका मानना है कि हमें इंडियन कल्चर, अपने इंडियन लैंग्वेज, उसको भी आगे लेके जाना चाहिए, उसकी वैल्यू भी अप्रिशिएट करनी चाहिए, ना कि सिर्फ फॉरेन ब्रिटिशर्स का एक इमिटेटर बन के रह जाना है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। अब इसका कंक्लूजन ये बनता है कि गांधी जी ने 3 चीजों पे जोर डाला है। 3 चीजें कौन सी हैं? पहला है कि बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग देनी चाहिए, प्रैक्टिकल लर्निंग यानी उनको मेहनत भी सिखानी चाहिए। सेकेंड इज जो टीचिंग होनी चाहिए वो अपनी मदर टंग में होनी चाहिए ताकि बच्चे उसको इजीली और इफेक्टिवली ग्रेस्प कर पाए। एंड थर्ड इज बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू बिल्ड करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर बच्चों में कैरेक्टर नहीं होगा तो दे आर ऑफ नो वैल्यू, वो इंसान किसी चीज का नहीं है। फोर्थ हम इससे बोल सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो एक पर्सन को फुल्ली डेवलप करने वाली होनी चाहिए। फुल्ली डेवलप मतलब सिर्फ ब्रेन पे काम करने वाली नहीं, बल्कि हार्ट और हैंड्स का भी रोल बहुत होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये एक एप्रिसिएशन टोकन रहेगा मेरे लिए, इससे मैं आपको आगे और अच्छे वीडियोस और वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करती रहूंगी। आपके सारे चैप्टर जो हैं मेरे वीडियो पे अपलोडेड रहेंगे, तो कोई भी अगर आपको डाउट हो या समझना हो तो आप विजिट करके समझ सकते। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग, स्टे अपडेटेड।